बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के साथ मैं आपका मेज़बान MNA घुमन हाज़िर हूँ। हमारा ये गेस्ट पेपर गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए कारआमद हैं। हमारे गेस्ट पेपर के ज़रिए से आप तैयारी करके इंशाअल्लाह बआसानी A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA घुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं। पेपर स्कीम 2022 जो है उसमें MCQs की बात करें तो यूनिट नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 10 में से 2-2 MCQs आएंगे, जबकि यूनिट नंबर 2, 3, 8, 9 और 11 में से एक MCQ आएगा। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन की बारी है। यूनिट नंबर 1 में से 3 शार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 में से 2, यूनिट नंबर 3 में से 3 और यूनिट नंबर 4 में से 4 शार्ट क्वेश्चन हैं। और ये आपका बेसिकली शार्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। पहले चारों यूनिट में से शार्ट क्वेश्चन मिलकर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मुकम्मल करेंगे। यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 पर मुश्तमिल आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यूनिट 5 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 6 में से 4, यूनिट 7 में से 2 और यूनिट 8 में से 2 शार्ट क्वेश्चन होंगे। यूनिट 9, 10 और 11 मिलकर आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। यूनिट नंबर 9 में से 3, 10 में से 3 और यूनिट नंबर 11 में से 2 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। यूनिट नंबर जो 2 है उसमें से कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5A है यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो यूनिट 1 और यूनिट 4 से मिलकर बनेगा। 1 से 5A उसका A पार्ट है और यूनिट 4 से उसका B पार्ट है। जो क्वेश्चन 6 है उसका पहला पार्ट यूनिट 3 से है, जबकि उसका दूसरा पार्ट यूनिट 5 से है। जो क्वेश्चन 7 है उसका पहला पार्ट यूनिट 6 से है और उसका दूसरा पार्ट यूनिट 7 से है। क्वेश्चन 8 का पहला पार्ट यूनिट 8 से है, जबकि इसका B पार्ट यूनिट 11 में से है। ये क्वेश्चन 9A जो है वो यूनिट 9 से है, जबकि 9 का जो B पार्ट है वो यूनिट 10 में से है। उसके बाद बारी है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। यूनिट 1 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। NH3 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर। यूनिट 2 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि पहले स्कीम में भी बताया। यूनिट 3 में से व्हाट आर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आल्सो डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस, स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिमॉन्स्ट्रेट दिस लॉ डायग्राम। What is Joule-Thomson's effect and describe Linden's method of liquidation of gases, liquefaction of gases. Unit 4 है describe manometric method for determination of vapor pressure of a liquid with diagram. Define liquid crystals and write their uses. What are ionic solids, write their properties. यूनिट 5 की तरफ आते हैं। हाउ कैन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। कैलकुलेट रेडियस ऑफ अ बोर्स एटम यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। गिव द डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यूनिट 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें है राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर्स थ्योरी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। Next, define hybridization and explain structure of water on its basis. Describe sp2 hybridization by giving example of ethene. यूनिट 7 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, prove that delta is equal to QV, define enthalpy and prove that QP is equal to delta H, describe bomb calorimeter method for determination of enthalpy of reaction. यूनिट 8 जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन में कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन इन विच 0.11, ये बुक में से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है जी द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 0.64 जी DM3, ये देख लीजिएगा। बेंजोइक एसिड
C6H5COOH इज़ अ वीक मोनोबैरिक एसिड, और उसके बाद है CaOH2 इज़ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। यूनिट 9 की तरफ आते हैं। राइट अ नोट ऑन रोल्ट्स लॉ, व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, विच what type of deviation is shown by them, explain with the help of graph, describe non-ideal solution, explain positive and negative deviation of non-ideal solution। यूनिट 10 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, गिव इट्स कंपोजिशन एंड वर्किंग। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद यूनिट 11 की तरफ आते हैं। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिस्क्राइब हाफ लाइफ पीरियड, गिव वन एग्जांपल हाउ हाफ लाइफ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिस्क्राइब ऑर्हेनियस इक्वेशन, व्हाट इज कैटालिसिस, राइट डाउन इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन देम। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन कर लें, आप इम्तिहान में फ़ेल होना भूल जाएं और आप इंशाल्लाह A+ ग्रेड आपका इन्हीं सवालों की तैयारी से आ जाएगा। यूनिट 1 है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, हाउ इज़ इट इज़ फॉर्म्ड। 2 define molecular formula, how it is related to the empirical formula। 3 what is stoichiometry, write 2 assumptions। 4 how limiting reactant is identified। 5 differentiate between actual and theoretical yield। 6 give the reasons to explain the actual yield is less than the theoretical yield। Number 7 magnesium atom is twice heavier than that of carbon atom, justify। यूनिट 2 की तरफ आ जाए। why is there a need to crystallize the crude product। to define crystallization, write the name of various steps। write 4 features of ideal good solvent। 4 how crystals are dried by reliable method। 5 how undesired colors are removed from the crystal। 6 define sublimation with example। Unit 3 define absolute zero, what is its value। Question 2 calculate the value of R in SI units। Question 3 define Avogadro's law of gases। Question 4 differentiate between diffusion and effusion। Question 5 write 2 faulty assumptions of kinetic molecular theory of gases। बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। Question 1 why ice floats over the surface of water। Question 2 one feels sense of cooling under the fan after bath, why। Number 3 evaporation causes cooling, explain। Question 4 why boiling point of water is different at Murray's Hills and at Mount Everest, justify। Question 5 define molar heat of fusion with one example। Question 6 give 2 uses of liquid crystals। Unit 5 की तरफ बढ़ते हैं। Question 1 why the nature of cathode rays is independent of the nature of gas used in discharge tube। Question 2 how it was inferred that cathode rays are material particles। Question 3 what is nuclear reaction, write equation for the production of neutron। Question 4 what happens when a neutron is decayed। Question 5 write defects in Rutherford's atomic model। Question 6 calculate the radius of nth orbit for hydrogen atom। बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। डिफाइन ऑक्टेट रूल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट ओबे दिस रूल। Question 2 why ionization energy values are decreased from top to bottom in a group। Question 3 define electronegativity and give its trend in periodic table। Question 4 define coordinate covalent bond with example। Question 5 why pi bonds are more diffuse than sigma bonds। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Question 2 describe that burning of candle is spontaneous process, justify। Question 3 define system and surrounding with suitable example। Question 4 define with example system and state function। Question 5 state first law of thermodynamics। Unit 8 की तरफ बढ़ते हैं। Question 1 state law of mass action। Question 2 how the value of Kc of reaction helps to predict the direction of reversible reaction। Question 3 define Chatler's principle। Question 4 how does the change of pressure shift the equilibrium position in the synthesis of NH3। Question 5 define pH and pOH। यूनिट 9 की तरफ पढ़ते हैं।
Differentiate between molarity and molality with example of each. Also write formulas. Question 2. 1 molar solution of urea is more dilute than 1 molar solution. Why? Question 3. NaCl and KNO3 are used to lower the melting point of ice. Justify. Question 4. Define upper constellate temperature with example. Question 5. Define mole fraction and parts per million. Question 6. Sum of the mole fraction of components of solution n is always equal to unity. Justify. यूनिट 10 की तरफ बढ़ते हैं जी. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. नंबर 1. कैलकुलेट oxidation number of Mn in KMnO4, K2MnO4, Na2MnO4. Question 2. Impure copper can be purified by electrolytic process. Explain. Question 3. What is the use of salt bridge? Question 4. A salt bridge maintains electrical neutrality in the cell. Explain with reason. Question 5. What is meant by standard hydrogen electrode? यूनिट 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, गिव इट्स यूनिट. क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन 3. व्हाट इज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन 4. व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, गिव वन एग्जांपल. क्वेश्चन 5. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सरफेस R on rate of a reaction. Question 6. How order of reaction can be calculated from half life method. बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक. किसी भी परेशानी या सवाल के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस गेस्ट पेपर की तैयारी से इंशाल्लाह पंजाब का कोई भी बोर्ड हो, मॉर्निंग या इवनिंग कोई भी पेपर हो, आप A+ ग्रेड बआसानी हासिल कर सकते हैं. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.